हमारे साथ छल और धोखा नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की अगुवाई में बिहार की सरकार बनती। और इस बार तो तेजस्वी जी यादव जी चुनाव के मैदान में अपने पिछले 17 महीने के कार्यकाल को लेकर आ रहे हैं। जो काम उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया, पिछले कई दशकों से बिहार में कोई सरकार नहीं कर पाई। एक बड़ी में भी लालू यादव जी ने जातीय गणना की मांग को उठाया था और प्रस्ताव भी पारित हुआ था। एनडीए की सरकार आई तो उसे निरस्त कर दिया गया। फिर 2011 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, उसमें भी लालू जी ने जातीय गणना की पुरजोर विधानसभा का अति पिछड़ा का नींद जो सोया हुआ था वो टूट चुका है और आंधी का बयार चलेगा। तो अविनाश और तेजस्वी दोनों आएंगे? नहीं, अविनाश आनंद को फारबिसगंज विधानसभा से टिकट मिलेगा तो मंडल सब एक है, अति पिछड़ा एक है। बिहार में चुनावी रंग रंग चुका है और हर नेता इसमें अब डुबकी लगा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे बगल में किस तरीके से राजद अति पिछड़ा दल के नेता लोग हैं और फारबिसगंज से आए हैं मंडल अविनाश जी। और मंडल अविनाश जी से जानेंगे कि बिहार में 2025 में किसकी सरकार बनेगी। इनके नेता तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार उनके जो चाचा हैं कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं, बीजेपी कुछ अलग ही बोल रही है। इन्हीं से जानते हैं क्या तैयारी है मंडल जी की, पहले क्या तैयारी ये जानते हैं। 2020 के चुनाव को आपने देखा था, सरकार तो बन ही गई थी हमारी। अगर हमारे साथ छल और धोखा नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की अगुवाई में बिहार की सरकार बनती। और इस बार तो तेजस्वी जी यादव जी चुनाव के मैदान में अपने पिछले 17 महीने के कार्यकाल को लेकर आ रहे हैं। जो काम उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया, पिछले कई दशकों से बिहार में कोई सरकार नहीं कर पाई। एक बड़ी उपलब्धि रही बिहार की। पूरे भारत में पहली बार अगर किसी राज्य में जातीय आधार पर गणना हुई तो वो बिहार में हो। एक साथ एक मुश्त 5 लाख लोगों को अगर कहीं रोजगार दिया गया तो वो बिहार में दिया गया। तो नीतीश कुमार दे रहे हैं, बोल रहे हैं। ये नीतीश कुमार तो पहले से सत्ता में है, वो 16 साल पहले से थे सत्ता में। तेजस्वी जी तो 17 महीने के लिए आए, तो 17 महीने के कार्यकाल में ही क्यों हुआ? अगर उनका विजन बिहार के प्रति अच्छा था, बेरोजगारों के प्रति अच्छी सोच रखते थे, पलायन रोकना चाह रहे थे, गरीबी और जो बेरोजगारी है उसको हटाना चाह रहे थे, ये काम तो उनको 16-17 साल पहले कर लेना चाहिए था ना। तो ये तो तेजस्वी जी का युवा सोच है, जो बिहार को बदलने की सोच रखते हैं, जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी और पलायन को दूर करना चाहते हैं, हर हाथों को रोजगार देना चाहते हैं। ये आपको जातीय गणना जो है, जातीय आधारित जो गणना है, ये लालू प्रसाद तेजस्वी की देन की वजह से ये केंद्र ने माना। पूरा बिहार जानता है इस बात को। 1996 में लालू यादव जी ने तत्कालिक जो सरकार थी यूपीए की केंद्र में, उसमें भी लालू यादव जी ने जातीय गणना की मांग को उठाया था और प्रस्ताव भी पारित हुआ था। एनडीए की सरकार आई तो उसे निरस्त कर दिया गया। फिर 2011 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, उसमें भी लालू जी ने जातीय गणना की पुरजोर वकालत की थी और मनमोहन सिंह जी ने भी इसे स्वीकार किया था। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी बिहार में नीतीश जी के साथ 17 महीने के कार्यकाल में आए तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार में जो बहुसंख्यक जातियां हैं, अलग अलग जाति में जो लोग बटे हुए हैं, उनकी गिनती करवाई जाए और उनके संख्या के आधार पर उनको राजनीतिक भागीदारी दिया जाए। 25 की तैयारी क्या है, ये मंडल जी की तैयारी क्या है फारबिसगंज में? पूरी तैयारी है। हम लोग लगातार तेजस्वी जी के संकल्पों को लेकर हर पंचायत, गांव और टोलों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये युवा नेता है, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहते हैं। हर महिला, किसान, मजदूर के चेहरे तैयारी है, खुशहाली लाना चाहते हैं। तेजस्वी की तो तैयारी है, मंडल जी की तैयारी क्या है? पूरी तैयारी है। मैं अपने अति पिछड़ा समाज में, दलित और वंचित समाज में लगातार जा रहा हूँ। वहां के युवाओं को, महिलाओं को, आम लोगों को दल के प्रति जोड़ रहा हूँ, अपने से जोड़ रहा हूँ, तेजस्वी जी के विजन के साथ जोड़ रहा हूं। निश्चित तौर पर अति पिछड़ा इस पर अंगड़ाई लेगी और बिहार में महागठबंधन का सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा। क्या फारबिसगंज में क्या स्थिति? फारबिसगंज में हमारे बहुत अच्छा स्थिति है। अब की बार हम लोग और हमारे पूरे समाज और गांव के इधर गिर्द जहां भी है, सब तेजस्वी जी को और मंडल जी को चाह रहे हैं। भारी। आप बताइए। इस बार लहर है अविनाश जी का। इसको टिकट मिलेगा तो वहां से जो है 100% जीत निश्चित है। आप फारबिसगंज विधानसभा का अति पिछड़ा का नींद जो सोया हुआ था वो टूट चुका है और आंधी का बयार चलेगा। तो अविनाश और तेजस्वी दोनों आएंगे? नहीं, अविनाश आनंद को फारबिसगंज विधानसभा से टिकट मिलेगा तो मंडल सब एक है, अति पिछड़ा एक है। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बिहार का बनेगा। क्या कहेंगे आप?
बिन नौकरी सुना संसार, कैसे चलेगा यहाँ कारोबार, काला धनों का ये संसार, कहाँ से मिलेगा नीतीश के राज में रोजगार। तेजस्वी को लाना ही होगा नौकरी के लिए, बेरोजगारी को दूर कर। मंडल जी के क्या कहते हैं? मंडल जी का 32 पंचायत है, 48 विधानसभा क्षेत्र में, 32 पंचायत में ऐसी लहर दौरा है जो देखने लायक है। तो ये देख रहे हैं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक से बढ़कर एक दोहा, कविता सब सुनेंगे आप, लेकिन तैयारी जबरदस्त है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या कुछ होने वाला है।